भूतिया घर की रहस्यमयी कहानी। घने जंगलों के बीचों बीच, जहां सूरज की एक किरण भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक पुराना और खंडहरनुमा हवेलीनुमा घर खड़ा था। उसे लोग कांपते हुए शापित हवेली कहते थे। गांव के बूढ़े बुजुर्ग, जिनकी आंखों में दशकों का डर बसा था, बताते थे कि ये हवेली कई सालों से वीरान है और जिसने भी वहां कदम रखा वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों ने तो दावा किया था कि उन्होंने वहां अजीब सी आवाजें सुनी थीं, रोने की चीखें जो रात के सन्नाटे को चीर देती थीं और काली परछाइयां जो दीवारों पर नाचती थीं। एक दिन राहुल, जो कि एक कॉलेज का छात्र था, जिसके खून में रोमांच का नशा दौड़ता था, उसने ठान लिया कि वो इस भूतिया हवेली का सच जानकर रहेगा। उसे रहस्यमयी और डरावनी चीजों में एक अजीब सी दिलचस्पी थी, एक ऐसी ललक जो उसे मौत के मुंह में धकेलने वाली थी। उसने अपना कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और निकल पड़ा उस अंधेरे जंगल की तरफ, जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आया था। शाम ढलते ढलते जब आसमान गहराने लगा और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, राहुल उस हवेली तक पहुंच गया। हवेली टूटी फूटी थी, उसका दरवाजा जंग से लिपटा हुआ था और जमीन पर सूखे पत्तों का ढेर था जो हर कदम पर एक भयानक आवाज करता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा, जो किसी आत्मा की फुसफुसाहट जैसी थी, उसके चेहरे से टकराई। अंदर घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसे टॉर्च की रोशनी भी भेद नहीं पा रही थी। लेकिन राहुल ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा, एक अज्ञात डर की ओर। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, उनमें कुछ ऐसे अजीब चेहरे बने थे जिनकी आंखें खाली थीं और वो राहुल को घूर रही थीं, मानो उसकी रूह को चीर रही हों। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो किसी अदृश्य साए की आहट थी। वो डरते हुए उस ओर गया। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, मानो किसी ने उसे जानबूझकर खुला छोड़ दिया हो। उसने जैसे ही धक्का देकर दरवाजा खोला, एक ठंडी परछाई जो किसी भयानक सपने जैसी थी उसके सामने से गुजरी। राहुल घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कैमरा ऑन किया और हर चीज को रिकॉर्ड करता रहा, उस भयानक सच को कैद करने के लिए। अचानक, बिना किसी आहट के, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था, हमेशा के लिए। तभी कमरे के कोने में उसे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद, मानो किसी मरे हुए आदमी का हो। वो धीमी आवाज में बोली, ऐसी आवाज जो हड्डियों में ठंडक भर दे, तू भी उसी की तरह मारा जाएगा। राहुल हक्का बक्का रह गया, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, उसके पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा, एक ठंडी बेजान पकड़। वह मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ खालीपन और डर। तभी कमरे की दीवारें अपने आप खून से भरने लगीं और उन पर एक ही बात लिखी थी, खून से लिखी हुई, तुम यहां से नहीं जा सकते। राहुल अब बुरी तरह डर चुका था, उसकी सांसें अटकने लगी थीं। उसने जोर से चिल्लाया, ऐसी चीख जो उसके गले में ही घुट गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस वीरान हवेली में सिर्फ उसकी अपनी चीखें गूंज रही थीं। धीरे धीरे उसका शरीर सुन्न होने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगीं, हमेशा के लिए। जब उसकी आंख खुली तो वो हवेली के आंगन में पड़ा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। उसके पास उसका कैमरा था, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, सब कुछ ब्लैंक, मानो ये सब कभी हुआ ही न हो। किसी तरह वो गांव वापस पहुंचा, लेकिन अब वो बोल नहीं पाता था। उसके होंठ कांपते थे पर आवाज नहीं निकलती थी। लोग कहते हैं कि उसने जो कुछ देखा वो उसके दिमाग में एक भयानक जख्म बन गया और अब वो रातों में चीखता है, उसी भयानक आवाज में, वो आ रही है, वो वापस आ रही है। गांव के लोग अब उस हवेली के आसपास भी नहीं जाते। रात में तो क्या, दिन में भी कोई उसकी तरफ नहीं देखता। और राहुल, वो आज भी उस भूतिया अनुभव से बाहर नहीं निकल पाया, एक जिंदा लाश की तरह जी रहा है। सीख, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे कभी कभी सिर्फ मौत ही इंतजार कर रही होती है। और भी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।